नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिक्रूटमेंट के बारे में। बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन बीपीएसएससी ने स्पेशल ब्रांच में पुलिस सब इंस्पेक्टर पुलिस एसआई के 150 पदों के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है। ये रिक्रूटमेंट उन सभी उम्मीदवारों के लिए है जो देश और अपने राज्य बिहार की सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम इससे जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसीज की। इस बार टोटल 150 पोस्ट निकाले गए हैं। ये वैकेंसी पुलिस सब इंस्पेक्टर जनरल क्लोज्ड कैडर के लिए है। इन पदों का वेतनमान यानी कि पे स्केल लेवल 6 का है, जो कि एक बहुत ही सम्मानजनक सैलरी स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है कि आपको ना सिर्फ अच्छा वेतन मिलेगा बल्कि सरकार की तरफ से मिलने वाले सभी भत्ते यानी कि अलावेंस और सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। ये रिक्रूटमेंट गृह विभाग होम डिपार्टमेंट के अंदर आती है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, डेट्स। फॉर्म भरने की शुरुआत 9 जुलाई 2026 से हो रही है और इसकी लास्ट डेट 9 जून 2026 है। आपको इसके बीच में ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। एक और महत्वपूर्ण डेट है 1 अगस्त 2025। ये वह कट ऑफ डेट है जिसके आधार पर आपकी उम्र और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की गणना की जाएगी। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स को इस डेट के हिसाब से ही वेरीफाई कर लें। एजुकेशन की बात करते हैं तो उम्मीदवारों का ग्रेजुएट होना या उसके समकक्ष होना अनिवार्य है। सबसे जरूरी बात, आपकी ये डिग्री 1 अगस्त 2025 से पहले की होनी चाहिए। साथ ही आपका इंडियन सिटीजन होना अनिवार्य है। यदि आप फाइनल ईयर में हैं तो आपको अपनी मार्कशीट चेक करनी है कि क्या वह कट ऑफ के डेट से पहले की है या नहीं। उम्र सीमा का टेबल बहुत ध्यान से समझिए। जनरल मेल कैटेगरी के लिए 20 से 37 साल है, वही फीमेल्स के लिए 20 से 40 साल, ओबीसी के लिए 20 से 40 साल है और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 20 से 42 साल रखी गई है। यह उम्र की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। इससे बाहर के उम्मीदवार फॉर्म नहीं भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस 4 मुख्य चरणों में विभाजित है। नंबर 1 प्रीलिम्स, पहली छटनी। नंबर 2 मेंस, आपका असली टेस्ट। नंबर 3 फिजिकल टेस्ट, जहां आपकी शारीरिक क्षमता देखी जाएगी। नंबर 4 मेडिकल यानी कि फाइनल फिटनेस। हर स्टेज को क्रॉस करना जरूरी है। प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन मेंस के मार्क्स मेरिट लिस्ट तैयार करने में मदद करते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम 200 मार्क्स का होगा। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। इसका सिलेबस जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और बेसिक रीजनिंग पर आधारित है। इसका मकसद उम्मीदवारों की बुद्धि और सामान्य ज्ञान की परीक्षा करना है। याद रखिए, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। मेंस का पहला पेपर 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 200 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। इसमें जीके, मैथ, रीजनिंग, बिहार जीके और हिंदी इंग्लिश ग्रामर का मिश्रण होता है। यहाँ निगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हर गलत जवाब पे आपके 0.25 मार्क्स काट दिए जाएंगे। इसके लिए तुक्का मारना बिल्कुल वाजिब नहीं है। पेपर 2 बिल्कुल अलग है। यह 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव एग्जाम है, यानी आपको लिखना पड़ेगा। इसमें हिंदी और इंग्लिश का निबंध यानी कि ऐसे, प्रिसाइज राइटिंग और ट्रांसलेशन पूछे जाएंगे। यह पेपर आपकी राइटिंग स्किल और भाषा पर पकड़ की परख है। इसका लेवल थोड़ा एडवांस होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स में हाइट और चेस्ट और वेट देखा जाएगा। मेल जनरल बीसी के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट और 81 से 86 सेंटीमीटर चेस्ट जरूरी है। एससी एसटी के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर और चेस्ट 79 से 84 सेंटीमीटर है। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर और वजन कम से कम 48 किलो होना चाहिए। इन स्टैंडर्ड्स वेट में कोई भी छूट नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं शारीरिक मापदंड की। इस भर्ती में दौड़, ऊंची कूद या लंबी कूद जैसा कोई शारीरिक टेस्ट नहीं है। यहाँ केवल शारीरिक मापदंडों का सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन किया जाएगा। ऊंचाई के बात करें तो अनारक्षित के लिए 165 सेंटीमीटर और पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर और सभी महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर लंबाई अनिवार्य है। सीना की बात करें तो आरक्षित पुरुषों के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर और आरक्षित पुरुषों के लिए
79 से 84 सेंटीमीटर अनिवार्य है। वजन की बात करें तो महिलाओं के लिए न्यूनतम 48 किलोग्राम का होना अनिवार्य है। ध्यान रहे, शारीरिक मापदंड पूरे न करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिए जाएंगे, लेकिन इसके लिए कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिया जाएगा। अंत में एप्लीकेशन फी सिर्फ 100 रुपये है। फॉर्म भरने के लिए आपको ऑफिशियल साइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर फॉर्म फिल करना होगा। एक बात का खास ध्यान रखें, रजिस्ट्रेशन के बाद कोई सुधार यानी कि एडिटिंग संभव नहीं है, इसलिए फॉर्म सबमिट करने से पहले हर एक डिटेल को दोबारा चेक करें। ऑल द बेस्ट टू ऑल एस्पिरेंट्स।